Good morning, students. So let us have the remaining part of production planning and control. पहला लेक्चर हम कर चुके हैं, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम करेंगे। हमने देखा था कि तीन तरह की थी, जॉब, बैच और मास प्रोडक्शन थी हमारी। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में क्या करते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी एक स्टूडेंट ने बनाई है, तो मैं इसी के ऊपर ही लेक्चर दे रहा हूँ। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देखने से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल दो हिस्सों में डिवाइड किया। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। द प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन इन्वॉल्व्स थ्री कंसिडरेशंस: what work shall be done, how the work shall be done, and when the work shall be done। क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब किया जाएगा। ये तीन चीजें, क्या, कब और कैसे किया जाएगा। तो प्रोडक्शन कंट्रोल क्या चीज़ है, जो दूसरा पार्ट है, इट रेफर्स टू ensuring that all which occurs in accordance with the rules established and instruction issued। प्लानिंग ने इंस्ट्रक्शन इशू की, एक शेड्यूल बनाया, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज वही हैं, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम प्लानिंग से चलेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी। प्रमोट टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड। टाइमली, अगर हमने आज कह दिया कि 10 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी, तो अगर हम डिसिप्लिन से चलेंगे तो एवरीथिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद दैट। मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइम, मिनिमाइज कम से कम रखना। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कोऑर्डिनेट विद डिपार्टमेंट्स अबाउट प्रोडक्शन टू एंश्योर दैट थिंग्स आर ऑन द सेम पेज। एक ही जगह पे सब लोग बात कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट एक ही बात कर रहे हैं। एंड इंश्योर दैट द राइट मैन इज असाइंड द राइट वर्क। जो आदमी जिस लायक है वही काम उसको दिया जा रहा है। एडवांटेज: इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, स्पीड, स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है। देन एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम पहले से ही एस्टिमेट कर देते हैं कि इतनी चीज़ें चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ऑप्टिमम इन्वेंट्री, कम से कम और बड़ी इकोनॉमिकल इन्वेंट्री स्टॉक रहता है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। वेस्टेज मिनिमम रहता है। बेटर वर्क एनवायरनमेंट, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलती है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। देर आर 7 कंपोनेंट्स, एक दो और भी बनाए जा सकते हैं, नेटवर्किंग भी इसमें आता है। तो इनको मैंने एब्रीवेशन दिया, आप उस तरह से याद कर सकते हैं। प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, लोडिंग, फॉलोअप एंड इंस्पेक्शन। PROS, प्रॉस डेल्फी एक वर्ड बनाया है मैंने। प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, एल से लोडिंग और एफ इज फॉलो अप एंड इंस्पेक्शन। इसके अंदर एक दो और भी आ जाते हैं, स्टाफिंग आ जाता है एंड नेटवर्किंग भी आ जाता है। स्टाफिंग मीन्स कितना स्टाफ लगाना। सो व्हाट इज प्लानिंग? प्रोडक्शन प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग डिपार्टमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स। प्लानिंग मीन्स कि हमें पॉलिसीज बनानी है और उनको कागज पे उतारना भी है कि हम क्या क्या करना है। फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन कंट्रोल, अगला वाला जो फेज कंट्रोल आना है, तो उसके लिए प्लानिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स वेरियस चार्ट्स, मैनुअल, प्रोडक्शन बजट्स, ये सारी चीज़ें जो प्लान में बनानी है वो सारी की सारी मैनेजमेंट से जो इंफॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है। Routing is the selection of best path to be followed while being transformed from raw material to finished stage। रॉ मटेरियल से फिनिश स्टेज पहुंचने में जो बेस्ट पाथ फॉलो होगा। अब बेस्ट पाथ में क्या क्या चीज होगा कि बेस्ट मटेरियल कौन सा यूज होगा, कि ये मटेरियल यहाँ से आ गया, ये जी यहाँ से आ गया। बेस्ट मशीन कौन सी यूज हो सकती है कि ये पहले मशीन खाली पड़ी हुई है तो इसके ऊपर काम करेंगे। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी वो तो बेसिकली रूटिंग इज रूट, रास्ता बनाना, द पाथ ऑफ प्रोडक्ट। और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज नोन एज रूटिंग, पाथ ऑफ प्रोडक्ट फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें सभी कंसीडर कर दिए किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट भी कैसे बनाया जाएगा। टाइप ऑफ प्रोडक्शन कौन सी बनाई जाएगी, हमने बात की थी जॉब, बैच या किस तरह का होगा।
प्रोसेस कौन कौन से लगेंगे और इक्विपमेंट कौन से बनेंगे। तो रूट शीट बनती हैं, रूटिंग से रूट शीट बनती हैं। तो हम रूट शीट में बताते हैं कि पहले ये पार्ट यहाँ पे इस मशीन पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ये प्रोसेस होगा, लाइक दैट। एक रूट शीट इसका आउटपुट बनता है रूटिंग के प्रोसेस में। देन नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स फिक्सेशन ऑफ टाइम, टाइम फेजिंग, किस वक्त क्या करना है, शेड्यूल करना। आप कहते हैं मैं 9 बजे कॉलेज जाता हूँ जी, 9 बजे कॉलेज पहुँच जाते हैं, दिस इज योर शेड्यूल। सुबह 7 बजे आप एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट इज फिक्सेशन ऑफ टाइम एंड डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। आप बताते हैं मैं, मेरा शेड्यूल है, मैं 7 बजे एक्सरसाइज शुरू करना हूँ, 7:30 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग दो तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट इज मास्टर शेड्यूलिंग, और एक सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरी जो होती है जो वर्कर अपने आप पर्सनल लेवल की शेड्यूलिंग होती है, दैट इज मशीन शेड्यूलिंग। तो पहली मास्टर शेड्यूलिंग और मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूलिंग ये जरूरी होती है मैनेजमेंट के लिए। मास्टर शेड्यूलिंग क्या है, इट शोज द डेट ऑन विच प्रोडक्शन ऑफ आइटम विल बी कंप्लीटेड। स्टार्ट, मैनेजमेंट को पता होता है कि आज ये कार की प्रोडक्शन हमने शुरू की और एंड कब होगी, 1 महीने बाद होगी। मैन्युफैक्चरिंग या शॉप शेड्यूलिंग क्या होती है, वो अपनी इंटरमीडिएट एक वर्क इन प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि किस वक्त शुरू होगा। इट डिस्क्राइब्स द पीरियड ऑफ टाइम टू पर्टिकुलर शॉप फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। आपने कार को पेंट करना या उसका शीट मेटल का, तो शीट मेटल शॉप अपना शेड्यूल बनाएगा कि एक कार की जो 100 कारें हैं उसका ये शेड्यूल है कि उसकी शीट मेटल इस डेट तक कट जाएगी, इस दिन शुरू होगी और इस दिन खत्म हो जाएगी। और तीसरा मशीन के ऊपर लेवल की, आज मुझे 100 पीस बनाने हैं, वो तीसरा मशीन लेवल की शेड्यूलिंग होती है। देन नेक्स्ट इज, इसी शेड्यूलिंग का एक पार्ट है गैंट चार्ट। ये आगे कंट्रोल में भी काम आते हैं, ये 2 जगह पे काम आते हैं। गैंट चार्ट इज ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसको हम अलग से भी लेंगे, एज ए प्रोडक्शन कंट्रोल टूल इन 1970 बाय हेनरी एल गैंट। तो ये अमेरिकन इंजीनियर थे, इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको यूज किया। प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, कि जैसे एक मॉल बनाना है तो उसके कहाँ नींव खुद रही है, इधर से वो पेंटिंग हो रही है और उधर से शीशे लग रहे हैं या उसकी खिड़कियां तैयार हो रही हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है उसको मैनेज करने के लिए इसकी गैंट चार्ट की जरूरत, इवन सॉफ्टवेयर में भी ये यूज होता है। इट gives a graphical illustration of schedule that helps to plan, coordinate and track specific tasks in a project। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए एक गैंट चार्ट बनाया गया, इसमें हमारे ये 5 फेजेस बनाए हैं, प्लानिंग, रिसर्च, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप। तो हम कहते हैं कि जनवरी मिड में प्लानिंग शुरू होगा और मार्च मिड में ये खत्म हो जाएगा। रिसर्च वाला भी फरवरी मिड में शुरू होगा और मार्च मिड में खत्म हो जाएगा। जब तक ये प्लानिंग और रिसर्च होगी तब तक डिजाइन नहीं शुरू हो पाएगा, या हम डिजाइन के थोड़े से फेजेस पहले शुरू कर देंगे मार्च से स्टार्टिंग में और अप्रैल मिड में खत्म हो जाएगी। जब ये डिजाइन खत्म होगा उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो इस तरह से हमें बार चार्ट से पता चलता है। ये तो हमने प्लान में, और कंट्रोल में हम क्या करेंगे, इसके आगे बार बनाएंगे, कलर उसका अलग कर देंगे या उसको खाली एक बार बना देंगे कि प्लानिंग हमने प्लान किया था कि मार्च 19 में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जाके कहीं जून में खत्म हुई, तो इसका आगे हम एक बार आगे अलग कलर से बना देंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 तरह के होते हैं, ऑर्डर कंट्रोल चार्ट और मशीन लोड चार्ट। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने दिया जो बड़ा कॉमन सेंस का है। प्रोजेक्ट पीनट बटर सैंडविच बनानी है, तो इसके 3 फेजेस बनाए गए हैं। ग्रांड में हम कहते हैं कि इसको स्टार्ट पहले 1 घंटे से लेकर 38 तक करना है। तो इसके 3 फेजेस हैं, बाइंग, कुकिंग एंड स्नैकिंग। तो 1 से 15 जो है वो बाइंग कर रहे हैं, इसको मैं छोटा करता हूँ। तो ग्रांड जो है टोटल 38 मिनट लग रहे हैं या घंटे लग रहे हैं। बाइंग 1 से 15, कुकिंग 16 से 30 और स्नैकिंग 31 से 38 है। इसको आगे एक्टिविटीज देखिए छोटी छोटी की गई है। बाय ब्रेड जो है वो 5 मिनट ले पा रहा है। तो बाय ब्रेड ये 3 हमारी एक्टिविटी है, 15, 30 और 38 तक। ये बड़ी देखिए एक्टिविटी, और इसको ब्रेक किया तो बाय ब्रेड, बाय जैम और बाय पीनट बटर, इस तरह से है। तो आप इसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं, ये मैंने आके इसको रोक के दिखाया। तो इसको देखिए दूसरी कुकिंग में क्या है, टोस्ट ब्रेड 16 से लेकर 22 तक, गेट ए नाइफ 19 से 22, अप्लाई जैम 22 से 25,
और अगर एक एक्टिविटी जो पहले वाली है, जैम टेस्ट करने में आपने टाइम लगा दिया और उसको परचेज करने में टाइम लगाया, तो ये आगे वाली सारी की सारी एक्टिविटी डिले होती जा रही है। तो दिस इज कंट्रोल के लिए भी यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग आपको पता ही है, डिस्पैच करना, भेजना, ऑर्डर को भेजना। डिस्पैचिंग इज द रूटीन ऑफ सेटिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन मोशन में धक्का दे देना, उसको चला देना, थ्रू द रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर रिलीज करना, जब रिलीज कर दिया दैट मीन्स यू शुड स्टार्ट वर्किंग। वर्कर्स को कह दिया कि आप ऑर्डर पे काम करना शुरू कर दें, इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली प्लान्ड टाइम्स एंड सीक्वेंसेस एम्बॉडीड इन रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट। शेड्यूल चार्ट बनाए जाएंगे, रूटिंग से रूट शीट बनती है, तो हमें पता चल जाता है कि इस सीक्वेंस से आपने काम करना है। तो डिस्पैचिंग में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मशीन पे या उस आदमी को वो रूट शीट और शेड्यूल देना शुरू कर देते हैं कि आपने इस दिन ये काम करना है, तो ऑर्डर चलने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ उसकी मटेरियल, रॉ मटेरियल जाना शुरू हो गया या कोई और टूल्स वगैरह जाने शुरू हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ डिस्पैचिंग दो तरह से हो सकती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या है, इन दिस सिस्टम देयर इज सेंट्रलाइज, एक सेंट्रल सेक्शन है जहां से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वर्कमैन एंड मशीन्स को। दिस सिस्टम इंश्योर्स ग्रेटर कंट्रोल, क्योंकि सेंटर से एक बड़ी मैनेजमेंट से ये दिया जाता है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। मैनेजमेंट को पता है कि ये वर्कर जो है वो स्लो चल रहा है, तो वो क्या करता है, एक और वर्कर दूसरा उसके साथ लगा देगा, तो कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। डिसेंट्रलाइज में क्या है कि वो डिपार्टमेंट को दे देते हैं, बड़ी मैनेजमेंट एक छोटे डिपार्टमेंट को दे देते हैं या 4 बंदों के फोरमैन को दे देते हैं, are sent to the foreman, and it is the duty of that foreman or departmental head to adjust the process with requirement of the department, उस तरह से करते हैं। then follow up और expediting function relates to evaluation and appraisal of work performed। हमने प्लानिंग कर दिया, डिस्पैच कर दिया, अभी वो काम उतना तेजी से नहीं चल पा रहा, ठीक है, प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा, तो एक एक्सपीडाइटर हम फॉलो अप मैन बीच में बिठा देते हैं जो कोऑर्डिनेट करता है डिपार्टमेंट में और प्लानिंग वालों में। तो ये गो बिटवीन या स्टॉक चेजर या प्रोग्रेस मैन भी कहा जाता है। तो ही रेगुलेट्स द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल एंड पार्ट थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये फॉलो अप से पता चलता है कि फॉलो अप हो रहा है। हम एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद मीटिंग करते हैं कि हाँ यार ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा, एक आदमी वो मीटिंग करके और वो चेक करता रहता है कि आपने इतना काम कहा था, इतना काम किया या नहीं, सो दैट एंड में जाके हम उसके लिए पछताए नहीं कि ये हुआ या नहीं। सो एक्सपीडिटिंग मीन्स तेज करना, फॉलो अप मीन्स उसको फॉलो करना। तो एक और चीज आती है दैट इज नेटवर्क एनालिसिस, इसको हम अलग से भी टेक करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लें। नेटवर्क एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग द प्रोजेक्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल बाय एनालिसिस द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस के कुछ तरीके होते हैं, हम क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज का टाइम फिक्स कर देते हैं, अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम। हमें पता है कि अर्लीस्ट टाइम जल्दी से जल्दी ये 2 दिन बाद शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता, कि जब तक खिड़की ना बन जाए तब तक उसमें शीशे नहीं लग सकते। तो दैट मीन्स खिड़की बनने में 2 दिन लगेंगे, तो जल्दी से जल्दी वो 2 दिन बाद ही शुरू हो सकती है। लेकिन खिड़की बनने में अगर 3 दिन लग गए, दैट मीन्स लेटेस्ट टाइम जो है उसका 3 दिन हो सकता है। इस तरह से हम लॉन्ग प्रोजेक्ट्स लाइक मॉल, डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह वो हम बनाते हैं। और उसकी कुछ एक्टिविटीज जो हैं, एक्टिविटीज और प्रोसेस। एक्टिविटीज गोले से हम शो करते हैं, सर्कल से, और प्रोसेस जो है वो लाइन से उसको कनेक्ट करता है। नेटवर्क टेक्निक्स हैं हमारी, पर्ट, सीपीएम इनकी फुल फॉर्म आती है। पर्ट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड, गर्ट, आरपीएसएम ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इसको रोक के इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्शन हम पहले से ही देख चुके हैं, जॉब टाइप, बैच टाइप, मास प्रूफ एंड फ्लो और प्रोसेस। मैं रिपीट करता हूँ, जॉब में हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह का आएगा, फॉर एग्जांपल 1 टाइप ऑफ होटल, 1 टाइप ऑफ मॉल, जरूरी नहीं वैसा ही वो बनेगा, तो टेलर्ड आउटपुट होगा। तो इस तरह से वो एक जॉब टाइप। बैच टाइप में यहाँ पे पूरा एक बैच बनता है, जैसे हल्दीराम के नमकीन बन रही है, यहाँ पे फोटो में दिखाए हैं, तो एक बार क्या है खट्टा मीठा बन रहे हैं, या एक टाइप की कॉमन टाइप की एक ही तरह बिस्कुट बन रहे हैं, तो एक ही टाइप के बिस्किट बनेंगे, फिर दूसरी टाइप के बिस्किट बनेंगे। मास एंड फ्लो में एक ही तरह के पार्ट्स का एक पूरा बैच बनता है, ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन उसके बाद हो जाती है।
और एक प्रोसेस वाले में है कि एक ही तरह की दवाई, एक ही तरह का सीमेंट बार बार बनता जा रहा है, वो सारे साल यही वाला बनेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।